अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर वीकली फोरकास्ट में मैं वेलकम करते हैं और हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 6 अप्रैल 2026 से लेके 10 अप्रैल 2026 तक। और इस वीक के अंदर ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं और आने वाले वीक में मार्केट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि हम गोल्ड को कहां से बाय और सेल कर सकते हैं। आने वाले वीक में गोल्ड की क्या प्रेडिक्शन है, इस पर भी बात करेंगे। रेट कट या रेट हाई पर भी बात करेंगे। वॉर के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखेंगे कि सिल्वर और यूएस ऑयल पर भी बात करेंगे। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप आने वाले वीक में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि उसी वक्त आपको अपडेट मिले, वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप या सिंपल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बैनर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप फ्री में हमारे प्रीमियम ग्रुप को लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक और अनाउंसमेंट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने सोचा है कि मैं एक और कम्युनिटी क्रिएट करूं जिसमें जस्ट मैं उन मेंबर्स को रखूंगा जो कि सही डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को होल्ड कर सके, जिनकी होल्डिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे बिफोर और आफ्टर के जो सेटअप होते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं TP4 तक। जो भी ट्रेडर अपने सेटअप को TP4 तक होल्ड करेगा तो उसे मैं उस कम्युनिटी में ऐड करूंगा जहां पे वो हमारा डिस्कशन ग्रुप होगा। मैं आप लोगों को अगर कोई सेटअप देता भी हूं, डायरेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जेटी डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोगों ने जस्ट उसे होल्ड करना। अगर आप होल्ड करते हैं तो आप लोगों के लिए गिव अवे भी होंगे काफी ज्यादा। उसमें आप लोगों के लिए प्राइजेस हैं ब्रोकर की तरफ से, हमारे एंड से हम आप लोगों को जो भी प्राइजेस होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। और उस ग्रुप में आप लोगों को अलग से एडवांस ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी और प्रॉपर एजुकेशन होगी और हम डिस्कस कर सकेंगे हर हर सेटअप को। तो अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनने चाहते हैं तो आप बैनर पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद जो भी डिटेल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डेटाज हैं जो कि इस वीक में रिलीज हो रहे हैं। हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है अप्रैल 6 2026 से लेके अप्रैल 10 2026। मंडे 6 अप्रैल को हमारे पास पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे यूएसडी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का हाई इंपैक्ट डाटा है। इसके अलावा ट्यूसडे को हमारे पास दो मीडियम इंपैक्ट डाटाज हैं। वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का भी डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बजे आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके अलावा अप्रैल 9 को हमारे पास 5:30 बजे यूएसडी के दो हाई इंपैक्ट डाटा और दो मीडियम इंपैक्ट डाटा है। जो हाई इंपैक्ट डाटा है वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा और फाइनल जीडीपी का डाटा है। फ्राइडे को हमारे पास कोर सीपीआई मंथ ऑब्लिंग मंथ का डाटा और सीपीआई मंथ ऑब्लिंग का डाटा और सीपीआई ईयर का भी डाटा है। तो आप फ्राइडे वाला दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फंडामेंटल के लिहाज से हम अगर इस वीक को देखें तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। विवर इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को चलता हूँ CNN न्यूज पे। मिडल ईस्ट में ऑलमोस्ट जो ये वार चल रही है इसे 23 डेज से ऊपर हो चुके हैं, जो कि काफी लंबी वार चल चुकी है इस टाइम पे। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लास्ट में बताएंगे कि इसकी क्या इफेक्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं कॉइन कोडेक्स पे। कॉइन कोडेक्स पे अगर हम देखें गोल्ड की जो इस वीक में पिछले वीक में क्लोजिंग हुई है वो 4676 के करीब ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे आप लोग अब देखें ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, आने वाले वीक में मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, साइड में मूव कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा 4795 बुलिश ट्रेंड रहेगा इस आने वाले वीक में। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमें डाउन साइड पे ट्रेंड देखने को मिलेगा अगर वार इसी तरह चलती रहे। अगर वार खत्म हो जाती है, कोई ना कोई स्टेट ऑफ हार्मोज वगैरह का फैसला हो जाता है, ये इनके दरमियान मुआहदा हो जाता है, फिर पॉसिबल है कि गोल्ड अगेन बुलिश ट्रेंड में आ जाए। अदरवाइज गोल्ड बेरिश ट्रेंड में ही रहेगा और हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट जिस तरह ये पिछले वीक में मैंने आप लोगों को बताया था 3800 या 4000 का लेवल गोल्ड ले सकता है। फिलहाल अब हम मूव करते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे गोल्ड के। वीकली चार्ट पे अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमारे पास वीकली चार्ट पे ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। व्यूअर्स, आप लोगों को याद होगा पिछले वीक में मैंने आप लोगों को जो बताई थी कि यहाँ से आप लोगों ने सेल करना और यहाँ से बाय करना है। सबसे पहले तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीक का ये चार्ट है, इसमें बस मैंने थोड़ी सी अपडेट की है, अदरवाइज ये सेम वही चार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था कि यहाँ से आप लोगों ने सेल करनी है अगर
H4 की क्लोजिंग ऊपर देखने को ना मिले तो यहाँ से एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और आप लोगों के सामने उससे पिछले वीक में आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को वीकली ऑर्डर ब्लॉक प्रोवाइड किया था। अगर किसी ने वीकली ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ओपन की होगी तो उसकी वो ट्रेड ऑलमोस्ट 7000 पिप के प्रॉफिट में चल रही है और यहाँ पे सेल की ट्रेड भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रॉफिट आप लोगों का चल रहा है। तो ये तो हो चुका। अब नेक्स्ट आप लोगों ने कहां से ट्रेड लेनी है तो माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के अगर इसमें हम फैब अप्लाई करें तो हमारे पास ये लेवल निकल के आते हैं 4600 से कहीं आप लोगों की एक और बाय की ट्रेड बनती है। अगर मार्केट एनएफपी का भी प्रेशर है इससे आती है अगेन ऊपर की तरफ क्लोजिंग, मेरा मानना है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी और फिर वापस आती है तो यहां से आप लोगों ने इस एरिया में, ये एरिया है, यहाँ पे आप लोगों ने मजीद सेल नहीं करना, वेट करना है, अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देना है और यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। व्यूअर्स माइंड में रखिएगा एग्रेसिव बायर मार्केट में तब इंटर होंगे जब हमें क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग या H4 की क्लोजिंग 4800 से ऊपर देखने को मिलेगी, देन ही हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव बायर इंटर होंगे जो कि मार्केट को अगेन 5200 या 5500 तक लेके जा सकते हैं। अब मूव करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, क्योंकि जितना ज्यादा हम छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे आप लोगों को आपका टारगेट मिलेगा और एक अच्छी ट्रेड आप लोगों को देखने को मिल सकती है। रिवर्स गोल्ड के डेली के चार्ट पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये जितनी भी सेलिंग हुई थी, ये इस सेलिंग का जो अगर 50 और 60 का फिब लेवल निकाले तो हमारे पास ये लेवल निकलता था यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट 50 का जो लेवल था वो टेस्ट हो चुका है। अब बारी है रीटेस्ट की, जो टेस्ट होने की, वो 61.8% का लेवल अभी भी बाकी है, यहाँ से मार्केट कर सकती है। अब यहाँ पे देखें तो एक डेली का सेल का गैप भी मौजूद है। अब आप लोगों ने क्या रखना है, माइंड में रखना है कि एनएफपी का जो प्रेशर है, एनएफपी का डाटा पॉजिटिव आया था पिछले वीक में, आप लोगों को पता है, तो उसका भी प्रेशर रहेगा। उस प्रेशर की वजह से अगर गोल्ड ओपन होने के बाद डाउन साइड गैप डाउन की वजह से ओपन होता है तो फर्स्ट आप लोगों को जो बाइंग देखने को मिल सकती है वो इस ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे जो ये सपोर्ट है इस सपोर्ट से आप लोगों को मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4540 वगैरह का लेवल बनता है। यहाँ से आप लोगों ने बाय की ट्रेड ले लेनी है और मार्केट अगर आप देखें यहाँ पे जो एक सेलिंग देखने को मिली थी उसका फैब लेवल तो निकल गया। अगर अब इसका हम फैब लेवल निकालें जो ये बाइंग साइड पे हमें बुलिश मूव देखने को मिली है तो इसका ये लेवल निकल के आता है 4468 और 4390 ऑलमोस्ट। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है नेक्स्ट बाइंग आप लोगों को कहां से देखने को मिल सकती है 4468 और 4390 के दरमियान। ये हमारे यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी, वेट करना है। अगर आप लोगों को बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है तो उस कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब व्यूअर्स आप लोगों ने माइंड में रखना है हमारे पास ये जो है 4320 की जो लाइन मैंने ये काफी टाइम से मार्क की हुई है, अगर इससे नीचे डेली की क्लोजिंग देखने को मिल गई तो यहाँ पे माइंड में रखिएगा ये जो हमारा 4000 और 3800 का लेवल है, अग्रेसिव सेलर मार्केट में इंटर होंगे जो कि हर हाल में मार्केट को यहाँ पे लेके आएंगे। अगेन बता रहा हूं आप लोगों को 4330 से नीचे या 4320 से नीचे अगर हम लोगों को डेली की क्लोजिंग देखने को मिलती है हर हाल में 4000 और 3800 का लेवल आप लोगों ने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह ये हमारे डिमांड जोन है। फर्स्ट डिमांड जोन 4100 और 4000 के दरमियान है। एक बार यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, मैंने आप लोगों को बताया था वीकली में। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास डेली का 3800 और 3750 है। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी जिसका हम टारगेट इंशाल्लाह 5600 अगेन अपना टारगेट रखेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट वेट करना है मार्केट के ओपन होने का। मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के बाद पहले तो अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाती है तो यहाँ से फर्स्ट बाइंग है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों ने अपना कुछ प्रॉफिट निकाल लेना। मार्केट अगेन पुल बैक करेगी तो ये लेवल है आप लोगों के पास, यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं जो कि आप लोग होल्ड कर सकते हैं कहां तक 4808 और 4952 तक। 4952 का जो लेवल है ये 61.8% का रीटेस्ट लेवल है जो कि अभी टेस्ट होना बाकी है। तो यहां से अगेन हमें डेली का सेल गैप भी मौजूद है, दो कंफर्मेशन है। आई होप कि एक अच्छी सेलिंग हमें यहां से देखने को मिल सकती है। अब मूव करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें नजर आएंगी। H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है अभी भी। तो माइंड में रखिएगा यहाँ पे ये वही है, पिछले वीक में भी ऑलमोस्ट यही चीजें थोड़ी बहुत अपडेट है। इसमें इस चार्ट को आप लोगों ने काफी ज्यादा फोकस करना है। जो मैं लेवल आप लोगों को बताऊंगा इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लेना है। इंशाल्लाह आने वाले वीक में यहीं से आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। फर्स्ट तो हमारे पास जो एक सेलिंग जोन मौजूद है वो 5022 और 4982 का एक हो गया। यहाँ पे ये आप लोगों को मैं सेल के लेवल बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये माइंड में कर लें सेलिंग जो लेवल है। सेकंड हमारे पास जो सेल का लेवल है वो एफवीजी भी मौजूद है। H4 के चार्ट पे सेलिंग जोन के फौरन बाद एफवीजी मौजूद है, यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड देखने को मिल सकती है।
अब देखें, आप लोगों को याद होगा पिछले वीक में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास लाइन मैंने यहाँ पे मार्क की थी 4570 की जो लाइन थी, मैंने कहा अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली ना, एग्रेसिव बायर इंटर हो जाएंगे मार्केट में, जो मार्केट को काफी ज्यादा पंप करेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ, इससे ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, एग्रेसिव बायर इंटर हुए, मार्केट वापिस ये कह सकते हैं कि एनएफपी के प्रेशर की वजह से भी करेक्शन लेने के लिए वापिस आई है। अगेन आप लोग देखें, मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा। ये देखें, फर्स्ट हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली थी, एक बाइंग, सेकंड बाइंग थी हमारी, ये एक बाइंग थी स्पोर्ट जेटी का डंडा मैंने आप लोगों को याद होगा यहाँ पे लगाया था। अब आप लोगों ने देखें यहाँ पे, और सेकंड बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। तीन बार इससे मार्केट, अब इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है तो कि जो मार्केट है वो इस जो हमारी सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन वाली जो सपोर्ट है, इसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। एक मरतबा यहां से रिस्पेक्ट किया, दो, तीन। अब मुझे क्या मेरा मानना है कि अगेन मार्केट अगर वापस आती है, यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालें, फिर लेवल निकालते हैं, तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो 4704 और 4674 का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसके दरमियान से सेल करना है या नहीं भी करना, तो वेट करना है। बाय अगर आप लोगों ने बाय की ट्रेड लेनी है तो कहाँ से लेनी है, ये देखें यहाँ पे, ये जो ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ, नोट कर लें, 4605 और 4600 के दरमियान आप लोगों ने बाय की ट्रेड ओपन करनी है। अब ये नहीं करना कि जैसे ही मार्केट 4605 या 4600 पे आए तो आप लोगों ने बस बाय की ट्रेड ओपन कर देनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मार्केट इंटर हो गया, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने जाना है, वहां पे आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, कोई बाइंग कंफर्मेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिले, देन ही आप लोगों ने, और मार्केट वहां पे सस्टेन भी करे। ये नहीं कि मार्केट जस्ट हल्की सी मूव दे और आप लोग बाइंग ट्रेड ओपन कर दें, नहीं, आप लोगों को लगे कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है और प्रॉपर बाइंग मूव देखने को मिल रही है, देन ही आप लोगों ने यहाँ से एक बाइंग ट्रेड ओपन करनी है, जिसका टारगेट क्या होगा, ये जो हमारा एफवीजी का लो है ऑलमोस्ट 4900, आप अपना टारगेट इजीली रख सकते हैं और मार्केट इसे हिट कर जाएगी। अब ये मैंने आप लोगों को सेल के लेवल बता दिए, बाइंग के लेवल, फर्स्ट बाइंग आप लोगों को बताने लग रहा हूँ, ये 4605 और 4600। इसके बाद ये एक H4 का डिमांड जोन भी मौजूद है हमारे पास, ये माइंड में रखना है। एक और बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है H4 के डिमांड जोन से। और उसके बाद हमारे पास जो ये प्रीवियस वीक का लो भी लगा हुआ है 4091 और ऑलमोस्ट 4012 का लेवल भी लगा हुआ है, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये बाइंग लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और सेल के लेवल भी बता दिए हैं। अब हम मूव करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इंशाल्लाह हम यूएस ऑयल और सिल्वर को भी देखेंगे। सबसे पहले हम यूएस ऑयल को देखते हैं। तो गाइस, यूएस ऑयल में देखें तो फुल बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइन पिछले वीक में बताया था कि प्रॉपर आप लोगों ने बाय स्टॉप यूज करना है, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, बाय स्टॉप यूज करना है। यहाँ पे अभी मैंने मार्क करने से पहले उसे डेल किया, यहाँ से यहाँ पे वो लगी हुई थी लाइन, तो यहाँ से अभी भी देखें एक अच्छी ट्रेड है। अब देखें यहाँ पे ना, ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। जितना ये इश्यूज चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का वगैरह, ये जितने भी इशू चल रहे हैं, तो ये इतना वापिस आना इसका और अगेन वापिस आना, ये गनीमत है इसका वापिस आना। मुझे नहीं लगता था कि ये वापिस आएगा, लेकिन यूएस ऑयल वापिस आया, करेक्शन किया और फिर अगेन अभी भी बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो अब कहां से आप लोगों को अगेन बाइंग देखने को मिल सकती है, तो माइंड में रखिए। तो पहले तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इशू क्लियर हो जाता है, ईरान इसको मुआहदे कर लेता है और इसे ओपन कर देता है, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा। फिर ये होगा कि इस तरह आप लोगों को एक कैंडल देखने को मिलेगी सेल की। यूएस ऑयल इतनी जल्दी फिर वापस आ सकता है, एक ही कैंडल में आप लोगों को नीचे आता हुआ नजर आएगा यूएस ऑयल। अदरवाइज अगर नहीं होता, ये जितने क्राइसिस बढ़ रहे हैं दुनिया में, तो आपको पता है कि सोने को हम खा नहीं सकते, सोने को हम बेच सकते हैं। अगर हमारे पास सोना है तो हम उसे बेच देंगे, तो सोने को लोग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड तो ड्रॉप हो रहा है, अब यूएस ऑयल बुलिश हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर इसी तरह क्राइसिस चलते रहे, 120, 150 और 200 का लेवल फिर आप अपने माइंड में रखें कि यूएस ऑयल जा सकता है इस पे। अब बाइंग देखने को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्स्ट बाय आप यहाँ से देख सकते हैं स्मॉल लॉट के साथ, अगर यूएस ऑयल में आप लोगों ने करनी है 108 से। सेकंड आप लोगों को इस पे अगर हम फैब अप्लाई करें तो ये लेवल निकलते हैं 103 से। यहाँ पे आप लोगों ने कंफर्मेशन के साथ और फंडामेंटली के तौर पे भी आपने इसे देखना है, क्योंकि यूएस ऑयल को आप गोल्ड को इस टाइम मैं आप लोगों को कह रहा हूँ फंडामेंटल के तौर पे इग्नोर कर दे, वहां पे भले ही आप लोगों को रिस्पेक्ट मिले ना मिले,
लेकिन यूएस ऑयल को आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और तीसरी बाइंग आप लोगों को 92 से ऑलमोस्ट और 85 से माइंड में रखने। 4 लेवल मैंने आप लोगों को यूएस ऑयल के बता दिए हैं बाइंग के। ये तब के लिए है वैलिड है तब तक ये मुआहिदा ना हो। अगर मुआहिदा हो जाता है तो मैं बार-बार कह रहा हूँ यूएस ऑयल बहुत बुरा ड्रॉप गंदे तरीके से ड्रॉप होगा। तो आप लोग जिस तरह ये कैंडल्स बनी हुई ना, इससे भी बुरी तरीके से आप लोगों को यूएस ऑयल में ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब गाइस मूव करते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी कमांड है, आप लोगों के सामने ही है। आप लोगों को जो मैंने जैसे बताया था सेम वैसे ही हुआ। यहाँ पे आप लोगों को मैंने एफवीजी बताया था कि सिल्वर का जो ट्रेंड है, अब यहाँ पे देखें पिछले वीक में मैं काफी टाइम से बता रहा था, ग्रुप में भी मैंने बताया था अगर आप लोगों ने इस सिल्वर को सेल करना है तो 75 और 78 से सेल करें, क्योंकि जब तक 78 से ऊपर आप लोगों को सिल्वर की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, ये सेल में ही रहेगा। तो यहाँ से आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं 75.95 से सेलिंग देखने को मिली है। और अभी भी आप लोगों को कहाँ तक 69 तक मार्केट वापस आई और 69 पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट थी, इससे अगेन पंप हुआ और अभी भी 72 पे। तो खुद अंदाजा लगा लें कितना प्रॉफिट है। अब माइंड में रखें जब तक ये इशू चल रहा है यूएस ऑयल का डीएक्ससीवाई, क्योंकि डीएक्ससीवाई खुद को इंप्रूव कर रहा है। आपने पिछले वीक में देखा जितने भी डाटा थे डीएक्ससीवाई के वो सारे पॉजिटिव आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है डीएक्ससीवाई के लिए, खुद को इंप्रूव कर रहा है। अगर डीएक्ससीवाई इंप्रूव हो रहा है तो गोल्ड, सिल्वर और जितने भी पेयर हैं जो कि यूएसडी के साथ कंबाइन है, साथ हैं, तो वो डाउन में जानी जाने उनका बेरिश ट्रेंड रहेगा ही रहेगा। तो सिल्वर भी सिल्वर यूएसडी आपको पता है तो इसके साथ है, इसलिए ड्रॉप ही रहेगा जब तक ये इशू क्लियर ना हो जाए। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है अगर 78 से ऊपर आप लोगों को डेली की क्लोजिंग देखने को मिल जाए सिल्वर की, तो आप लोगों ने अपनी यहाँ पे ट्रेड ओपन कर लेनी है, बाय स्टॉप का यूज करें, या फिर यहाँ पे नहीं तो वेट करना है जब ये पुल बैक करेगा वापिस, तो इस पुल बैक पे आप लोगों ने बाय की ट्रेड ओपन कर लेंगे। फिर ये आप लोगों को आई होप के 80 तक, या ये माइंड में रख लें 89, 85 और 90 तक आप लोग अपना टारगेट रख सकते हैं। एक अच्छी ट्रेड आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर इससे नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है इससे नीचे क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, फिर आप लोगों ने कहाँ से बाय करना है, फिर आप लोगों ने डिमांड जोन है जो हमारे पास 63 ऑलमोस्ट डिमांड जोन के लेवल्स बता रहे हैं, 64 और 61 के लेवल्स हैं, यहाँ से आप लोगों को डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है, एक अच्छी बाइंग देखने को सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आने वाले वीक में। इससे काफी ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, आज के दिन काफी कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह और आप इससे फायदा भी उठाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।